आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी हमें परमेश्वर का महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा की। उपवास के साथ प्रभु के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। ये सारी बातों को मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों की हमें प्रेज़ बात सुनकर, अवस्था सुनकर प्रेज़ मालूम पड़ते कि हमें छुट्टी हमें शुरू हो चुका है। प्रेज़ छुट्टी शुरू होने के टाइम प्रेज़ द लॉर्ड मैक्सिमम कलिशा बंद हो जाते हैं 2 महीने का। स्पेशली जब बारगांव का जो कलिशा है टोटली 2 महीना बंद हो जाते। प्रेज़ स्तोत्रम। फिर भी कृपा से कुछ लोगों को प्रभु के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हमें गांव में नहीं जा रहे, लोग वास्तव में घर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। एनीवे प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी हमें कुछ लोगों को आज आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। ये सारी बातों को मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम गए बुधवार को, हम प्रेज़ द लॉर्ड एक वचन उठाया था। याद है किसी को? कौन सी वचन था? कितने लोगों को याद है? गया बुधवार को जो लिया वचन, किसको किसको याद है? बोलिए। अभी पुस्तक खोलेगा, नोट खोलेगा। याद है कौन सी वचन उठाया था? हैं? क्या उठाया? प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को याद है? इतना उम्र होने के बाद मुझे तो याद है, और आप लोगों को याद नहीं। मेरे से कितना आप लोग छोटे, फिर भी आप लोगों को याद नहीं। कौन सी वचन वास्तव में उठाया था गया बुधवार को? कम से कम वचन को तो बोलो। याद है? किसी को भी नहीं? नहीं तो चुप बैठे। मालूम है इसलिए कुछ लोग ऐसे मालूम है तो वे चुप बैठ जाता है। ऐसा कुछ है क्या? चुप बैठने वाला तो है ही नहीं, ये तो मालूम है। और इतना तक याद नहीं तो फिर हम, जैसा मैंने बोला था आपको, एक संडे मैंने बोला था द डेड इन क्राइस्ट में, प्रभु का वचन केवल सुनने में नहीं, प्रभु का वचन आत्मा चलने में होता है। अगर प्रभु का वचन हम यूट्यूब का द्वारा अगर बार बार सुनता रहेगा, कोई भी वचन वास्तव में पालन करने के लिए हमें मौका नहीं मिलेगा। ये पहले जमाने में ऐसा नहीं था। पहले जमाने में इतना तक वास्तव में टेक्नोलॉजी बढ़ा नहीं था। इवन टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करके लोग वास्तव में कैसेट में सुनता था। आजकल हर बात तो वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड एक दबाऊं, एक ऐप दबाऊं का सब कुछ अवेलेबल है। हर एक टाइप का दास का, अंग्रेज में सुनने का, मराठी, इंग्लिश, पता नहीं कौन सी प्रेज़ भाषा में सुनने का सब अवेलेबल है। इस कारण लोग बहुत सारे वचन सुनते हैं, केवल सुनने में नहीं होते। उस सुना हुआ वचन आपके अंदर जब तक कार्य नहीं करेगा, आपको वास्तव में वचन सुनकर कोई फायदा नहीं। एक बदलावत अगर हमारे जिंदगी में आना है, एक पाप छोड़ के जीवन जीने वाला, हमारा मन सुधरने के लिए मन लगाना वाला, सारी बात आने के लिए परमेश्वर का वचन केवल सुनना वाला नहीं, परंतु वचन के आधार अपने जीवन को मोड़ना वाला बनने का। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी वो वचन हमारे जीवन में लाभ होता है। नहीं तो केवल सुन के ये सुनेगा, दर से छोड़ेगा। ये तो हो रहा है आजकल। नहीं तो गया बुधवार 7 दिन पहले मैंने बोला गया वह वचन कौन सी है, मैं लास्ट बुधवार को बोला भी है। ये वचन नेक्स्ट बुधवार में बाकी सुनेगा। मुझे तो याद है क्योंकि मुझे आपको सुनाना है इसलिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आपको याद है क्या वो बात याद है तो बोलो, कौन सी वचन मैंने उठाया था? कोई भी एक जन नहीं मालूम कौन सी वचन मैं उठाया था? फिर वचन सुन के क्या फायदा हो रहा है आप लोगों को? ऐसा नहीं आप लोग नींद में हो रहे क्या? वचन बार बार सुनने के लिए आपको इधर तो एक बुधवार को डालते यूट्यूब में, एक बुधवार को डालते।
एक संडे एक बुधवार, बाकी कोई डालता नहीं है। बाइबल क्लास नहीं डालते, कोटे मीटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। फिर आप लोगों को याद करने में प्रॉब्लम क्या है? फिर चलो, बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट वचन वास्तव में उठाया था, वो यूदा का किताब से था। अभी तो मुझे ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप भी बैठे रहेगा, मैं भी पूछते रहेगा, कोई जवाब तो मिलेगा नहीं। उसका 14 से लेके 15 वाक्य हम पढ़ा था, याद है किसी को? अभी थोड़ा पढ़ के सुना यूदा का किताब। अब यूदा का किताब ढूंढेगा, किधर पढ़े? हानोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, 7वां पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तहीन होकर किए और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे आप लोगों को यही बात बोलना है, हानोक एक पुराना भक्त है, आदम से पीढ़ी से 7वां पीढ़ी। 7वां पीढ़ी रहने वाला हानोक को वास्तव में परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण परमेश्वर को जिंदा उठाया। शरीर के साथ यह हानोक आज स्वर्ग में है। प्रभु के वास्तव नियम से भी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड एक चैलेंज करते हुए इस तरीका से प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी समय के लिए चैलेंज किया। परमेश्वर का वचन को कोई चैलेंज नहीं करते, पर हानोक ने चैलेंज करके जिया, एलिया ने चैलेंज करके जिया। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को नियुक्त किया वो मरण, प्रेज़ द लॉर्ड, वास्तव में हानोक और एलिया का जीवन में हुआ नहीं। 6000 वर्ष से बढ़कर स्वर्ग में हमें दोनों जिंदा है। 6000 वर्ष से बढ़कर इस पृथ्वी पर वास्तव में केवल 1000 वर्ष कोई पूरा नहीं किया, कोई पूरा नहीं किया। 969 वर्ष मधुशरम जिया तो भी 1000 वर्ष पूरा नहीं किया, परंतु ये दोनों बंदा प्रेज़ स्वर्ग में अपने शरीर के साथ 6000 वर्ष से अधिक हुआ, फिर भी उधर जिंदा है। फिर से आएगा पृथ्वी पर, हमें मरेगा इधर, 3.5 दिन तक उनका शव इस पृथ्वी पर रहेगा। ये बातें वास्तव में सारा मनुष्य, सब प्राणी, हमें सब लोग देखेगा, ऐसे लिखा है। तो इस तरीका से इनके जीवन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मिलने के कारण है। वो कारण हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो कारण समझना। 2 कारण लास्ट टाइम बताया था। उन्होंने वास्तव में प्रभु का साथ साथ चला, नंबर 1 कारण। दूसरा कारण, वो लोगों ने विश्वास से जिया। हानोक ने विश्वास से जिया और हानोक ने प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु का साथ साथ चला, प्रभु का साथ साथ चला, विश्वास से चला। ये दोनों उनका कारण है वास्तव में। इस तरीके से हानोक को प्रेज़ द लॉर्ड हर परमेश्वर की नज़र में जिंदा उठाने के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, कम से कम जिंदा तो नहीं उठाए तो मरने के बाद हमें प्रभु के पास पहुंचने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड कुछ न कुछ हमें वास्तव में हानोक का जैसा एक जीवन हमें इस पृथ्वी पर बिताना है। ये पुस्तक लिखा गया व्यक्ति वास्तव में यीशु मसीह का खुद का भाई है, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने वास्तव में लिखने लगा, मैं केवल एक सादा विश्वास के उद्धार के बारे में लिखने के लिए मैं मन लगा रहा था। मुझे केवल इतनी बड़ी बड़ी बात करने की, लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं था। मैं केवल एक मामूली उद्धार के विषय में, किस तरीके से मनुष्य उद्धार पा सकता है, ये विषय में लिखने के लिए मेरा मन आ रहा था। परंतु आजकल का कलीसिया में चलने वाला प्रेज़ द लॉर्ड पाप की जीवन की बात देके, प्रेज़ द लॉर्ड, कलीसिया एक क्या बोलते हैं, एक निमित्त बन गया विश्वासी को पाप करने के लिए। कलीसिया
एक निमित्त, मतलब कलीसिया में कोई भी आ सकता है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई भी जा सकता भी है, कलीसिया किसी को रुकाएगा नहीं। अगर कोई व्यक्ति कलीसिया में नहीं आया तो पास्टर थोड़ा बहुत पूछेगा क्यों नहीं आते, मेरे को मन नहीं, तेरे को क्या करने का, ऐसा बोल दिया तो हम सलाम बोल के पीछे हटता है, ज्यादा उसके बाद बोल नहीं सकते हम, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये बात कैथोलिक में जाकर थोड़ा बोल के देखो, कैथोलिक में क्यों नहीं आते, मेरे को मन नहीं आने के लिए, ऐसा थोड़ा बोल के जाके देखो। कैथोलिक चर्च में, मेथोडिस्ट चर्च में, सीएनए चर्च में थोड़ा जाके देखो बोल के, आमीन। एक बार कैथोलिक चर्च में तुम इस तरीके से बात किए ना, कोई भी कैथोलिक चर्च में तुम्हें मेंबरशिप देगा नहीं, कोई भी, आमीन, कोई भी, क्योंकि तुरंत हमें एक लेटर हर जगह पर व्यापार होगा, हर एक कैथोलिक फलाना फलाना व्यक्ति, चलो बिना कारण बोल के ये चर्च छोड़ा है, उसको किधर भी मेंबरशिप मत देना, चलो तुरंत एक सर्कुलर आ जाते, हमें बंद हो जाते, व्यक्ति जा नहीं सकते। इसलिए कदा भी किधर भी आप एक कैथोलिक व्यक्ति कलीसिया छोड़ते हुए देखा, कितना भी फादर का साथ झगड़ा है तो भी मेंबरशिप नहीं हटाएगा, वो लोग नहीं हटाएगा, क्योंकि उनका मालूम है दूसरे किधर भी मेंबरशिप मिलेगी नहीं, मरे तो बॉडी सड़ेगा, गाड़ने के लिए कोई नहीं रहेगा, हमें सड़ते रहेगा फिर भी गाड़ने के नहीं। और मेंबरशिप, एक मेंबरशिप का अगर 1000 रुपया महीना है, वो 1000 रुपया जब तक भरता नहीं है उनको फादर आके बॉडी उठाएगा नहीं, आपका जितना ड्यूस है बाकी चर्च में भरने का। एक व्यक्ति का 1000 रुपया 500 रुपया उधर का मेंबरशिप का बात है महीना का। आपका मालूम है सेमेटेरी के कितने, हमारा सेमेटेरी में कितने पद है आपको, हर मंथ 500 रुपया, मरे ना मरे, 6000 रुपया 12,000 रुपये का चेक 2 साल के लिए हमें गया, कुछ महीना जाके हमें पोल पास्टर भर के आया, 12,000 रुपया 2 साल के लिए, इतने 26 तक का हमें प्रॉब्लम नहीं है, आमीन, मरे ना मरे ये 12,000 भरना है। और आप लोग विश्वासी ऐसा है, विश्वासी के अंदर मेंबरशिप है, पर दशांश डालना ना डालना कौन पूछते, हमको मन नहीं है डालने के लिए, हम पूछता भी नहीं, हम जा रहे, इधर से गया तो बाकी कलीसिया मुंह खोल के बैठा, आजा आजा लास्ट में एक महान बोल रहे थे, बेथलेहम से निकालने वाला हर एक व्यक्ति को हमारे चर्च में स्वागत है। उनकी कांटा बेथलेहम की चलो कुंड में, क्योंकि इधर से निकला तो आपको किधर भी जाने के लिए मौका मिलते, पर एक सीएनए में नहीं मिलेगा, एक मेथोडिस्ट में नहीं मिलेगा, प्रेज़ स्तोत्रम, और एक कैथोलिक में नहीं मिलेगा। कैथोलिक में अगर आप मर गए ना, फीस नहीं भरा ना मेंबरशिप का हर महीना का, तो अगर 15 साल है तो भी लाखों रुपये जब तक भरेगे नहीं, फादर आके बॉडी उठाएगा नहीं। अगर मैं इधर ऐसा कैसे किया तो आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में इसका सुविधा नहीं है, इसलिए हम कुछ बोलता नहीं। जो आनंद से डाले आनंद से दे, दुख से नहीं, ऐसा प्रभु का वचन है। जो व्यक्ति अपना मन की इच्छा से खुशी से दे, वो स्वीकार करने के लिए बोला गया, जबरदस्ती नहीं। इसलिए वचन पालन करने के कारण हमारा हाथ सब बांधा है, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने की मतलब प्रियो, एक सादा विश्वास के लिए लिखने के उनका मन था, किसको, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, यूदा को। थोड़ा पढ़ेंगे
पहला अध्याय का 3रा वाक्य। हे प्रियो, हे प्रियो, जब मैं हाँ, तुम्हें उस उद्धार के विषय में उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम की प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी है, तो मैंने तुम्हें ये समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंपा गया है। हमें यूदा कहता है, मैं केवल मन में इच्छा किया, हमें एक सादा विश्वास के विषय में जो सब लोग उसमें सहभागी है, उसी विषय में वास्तव में आपको समझाने के लिए मैंने मन लगाया। परंतु क्या करे, आजकल कलीसिया में चलने वाला एक बातों को देखे मुझे वो सादा विश्वास जो हर एक व्यक्ति उसमें सहभागी है, हमें उसमें लिखने के लिए मन नहीं आया। इसका मतलब है कलीसिया का पीछे चलने वाला पाप की अवस्था यूदा ने देखा। हम कलीसिया में हैं, कलीसिया जब तक हम वास्तव में कलीसिया का अंदर है तब तक है। कलीसिया का बाहर हमने कदम रख दिया, हमारे रंग बदल दिया, हमारा सब कुछ बदल जाते हैं। आमीन। हम इधर एक वेश, बाहर एक वेश। हम वास्तव में जब बच्चे लोग स्कूल में पढ़ने के टाइम वो क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न वेश, अदरवाइज क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग वेश पहन के हम जाते हैं। कभी फादर का वेश, कभी मदर का वेश, पता नहीं क्या क्या वेश पहन के, छोटे छोटे बच्चे पुलिस का वेश, क्या बोलते हैं आप लोग, हाँ फैंसी ड्रेस। विश्वासी फैंसी ड्रेस बन गया आजकल। कलीसिया में रहने के समय प्रेज़ द लॉर्ड हम विश्वासी है, अगर इसका बाहर गया फिर अविश्वासियों से एकदम गिरावा जैसा हम जीवन जीने के लिए मन लगाते। ये बातें यूदा ने देखा, तो यूदा को सब लोग सहभागी होने वाला उस विश्वास के बारे में लिखने के मन नहीं आया। उन्होंने जो पाप का जीवन से विश्वास के कलीसिया में जिंदा परमेश्वर का पास रहते हुए विश्वास करते जीवन जीते हुए आमीन प्रेज़, वास्तव में पाप किया हुआ उस सारी बातों को याद दिलाया। इसलिए आमीन प्रेज़, परमेश्वर का खुद का जन बोला हुआ इस्राएल की कहानी इसमें सुनाया। इस्राएल को चलाने वाला मूसा का विषय में इसमें लिखा। उस मूसा के खिलाफ हाथ हमें प्रेज़ एकदम मुंह खोला गया हुआ कोरह के बारे में लिखा। आमीन। काइन के बारे में लिखा, और हम इनका सबको वास्तव में हमें घेरा गया हुआ, हमें प्रेज़ गिरा गया हुआ प्रेज़ लॉर्ड दूधों के विषय में लिखा। ये सब विषय में लिखा और हमको बोल रहा है आजकल भी इस तरीका से पाप का जीवन जीने वाला प्रेज़ लॉर्ड लोग जो विश्वासियों के बीच में हमें प्रेज़ लॉर्ड जैसा दरिया में छिपा गया हुआ एक पत्थर के समान, एक पहाड़ के समान प्रेज़ रह रहा है। इस तरीके से बात करने लगा। कौन सी वाक्य में, 9 वाक्य 12 वाक्य हैं, 12 वाक्य, ओके 12 वाक्य। ये तुम्हारी प्रेम सभा में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान के समान है, और बेधड़क अपने ही पेट भरने वाला रखवाला है। वे निर्जल बादल हैं, ये निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा जाते हैं। पतझड़ के समान निष्फल पेड़ है, निष्फल है, कोई फल नहीं इनसे, जो 2 बार मर चुके हैं, 2 बार मर चुका है और जड़ से उखड़ गए हैं, जड़ से उखाड़ चुका है। मैन विश्वासी के बारे में छुपा हुआ चट्टान, आपको मालूम है ये जो पहाड़ पृथ्वी के ऊपर रहता है ना, वैसा पहाड़ समुद्र के अंदर भी है। ये बात तो भूलो मत है। मैं 15 साल नेवी में काम किया, मुझे मालूम है
हम तो वास्तव में एक एक जहाज जब यात्रा शुरू करने के टाइम कौन सी जगह में जा रहे, ओके अमेरिका जा रहे, विच वे, अगर वी आर यूजिंग बे ऑफ बंगाल, बंगाल की समुद्र वहाँ रहेगा और अरबी समुद्र वहाँ रहेगा, अरेबियन समुद्र, कौन सी समुद्र वहाँ पर रहेगा, उस समुद्र का पूरा चार्ट रहता है, पूरा चार्ट, उसमें मेंशन किया गया है इतना लैटिट्यूड इतना लॉन्जिट्यूड। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें एक पहाड़ है, नहीं तो कि डूबा हुआ जहाज है, एक जहाज कभी डूब जाते उधर ही पड़े रहता है, डूबा हुआ जहाज है, नहीं तो इतना बड़ा, इतना मीटर, इतना हाइट, इतना इसमें रहने वाला एक पहाड़ है, ये सब उसमें मेंशन के चार्ट में। वो चार्ट पहले देते, हम देखते, हम जिस रास्ते पे हम जा रहे उसमें छुपा हुआ चट्टान है क्या, इसमें डूबा हुआ जहाज है क्या, इसमें और कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये सब देख के अपना यात्रा शुरू करते। उसके बाद हम हर समय पर हमें सोनार ऑपरेट करेगा, सोनार बोले तो साउंड ऑपरेशन नाविगेशन रेंजिंग, हमें सोनार अंडर वाटर पानी के नीचे छुपा गया हुआ हर एक बातों को देखने के लिए एक सोनार, अदरवाइज अंडर वाटर कैमरा हम उपयोग करते हैं। ये सारी चीज़ उपयोग करके हम वास्तव में यात्रा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत डर लगता है हमको, ये छुपा हुआ चट्टान एक बार टक्कर मार दिया ना, खत्म, 3 मिनट के अंदर जहाज डूब जाते हैं। 400 लोग, मेरा जहाज में 400 लोग हैं और करोड़ों का संपत्ति है उसमें, ये सब नाश हो जाते हैं। वैसा ही इससे बढ़कर कलिसिया का मध्य छुपा हुआ चट्टान का जैसा रहने वाला पाप करने वाले लोग, आमीन, उपदेश को लेता नहीं, उपदेश को मानता नहीं। इधर लिखा, एक बार और 12 वाक्य पढ़ना, अपने तुम्हारा प्रेम सभा में, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते, तुम्हारा साथ खाते पीते समुद्र में ये खाते पीते बोले तो खाना पीना नहीं, अभी मैं आपको खिला रहे, आप लोग खा रहे, यही खाना। समुद्र में छिपी हुई, समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे, एक चट्टान तरीका है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी लोग बोलते हैं वो करता ना इसलिए मैं भी करता हूं, वो ऐसे कैसे, तो मैं क्यों नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे आपसे यही विनती है, आप वास्तव में किसी का भी, कल ने परसों रात को मैंने एक टेकड़ी पर गया था, टेकड़ी पे, उधर एक परिवार है, मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मौका मिला, सुनाया, आज आया नहीं वो लोग। तो उनमें से एक पूछ रहे मुझे, पास्टर जी पलाना व्यक्ति पहले चर्च में जाया करता था, परंतु उधर का पास्टर का कारण वो लोग चर्च छोड़ दिया। मैंने उनको बोला, तूने पास्टर को देखने के लिए आया था चर्च में और यीशु मसीह को देख के आया। अगर तुम पास्टर को देख के आया, तुम कोई भी चर्च में रह नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर केवल एक मनुष्य है। आज आपका सामने एक अच्छा दिखेगा, वो भी एक कच्चा मनुष्य है। कभी कभी उसका मुंह से भी कुछ गलत निकलते हैं, कभी कुछ बात और कुछ आ जाते हैं। इसलिए पास्टर को देख के चल मत, प्रभु को देख के चलो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने उस व्यक्ति को बोला, तुम्हारा जीवन का पराजय यही है, तूने पास्टर को देख के आया। अगर तू परमेश्वर को समझ के विश्वास करके आया होता, पास्टर कुछ भी तुमको बोले तो भी चलेगा, तुम प्रभु को देखेगा। मुझे आपसे विनती है, हम भी आपका जैसा है। ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड में यीशु है, नो, उसको पूंछ में बांधने के लिए योग्य नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे भी गया गुजरा है, प्रेज़ द लॉर्ड। कोशिश कर रहा हूं प्रभु का जैसा बनने के लिए, कोशिश है। हो सकता है प्रभु कृपा करेगा, दया करेगा मुझ पर मुझे देख के मत चलो आप लोग। आप इधर सुनने वाला वचन को देखो, आमीन। उस वचन के आधार अपना जीवन जियो। वो मुझे भी परखो, मैं ऐसा जीवन जी रहे क्या, परखते जाओ। अगर आपको गलत नजर आया, मुझे भी आप बोलो, पास्टर आप गलत है। आमीन। बहुत अच्छा लगता है वो, आप कुछ गलत मुझे बोले तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बोलो, वचन के विरुद्ध होना चाहिए,
वचन के विरुद्ध। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा कहने की मतलब है, ये लोग रहते हैं वास्तव में अपने प्रेम सभा में, हमारे साथ खाते पीते रहता है, पर इनका अनुकरण मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 लोग हैं तो उसमें एक इसके तो यूदा है। तो आज समझने के चर्च में 450 तक के लोग हैं। 450 इंटू 11 कितना है? मतलब डिवाइडेड बाई 11 कितना है? उतना यूदा है करके समझने के इधर, इंक्लूडिंग माइसेल्फ है। ऐसा नहीं मैं अलग है, नो, इंक्लूडिंग माइसेल्फ मैं भी उसमें है। हाँ, समझने का अगर 450 लोग अगर इधर है तो उसको 11 से डिवाइड करो, उतना यूदा लोग इधर है। यीशु मसीह के कलीसिया केवल 12 जन है, उसमें एक चोर इसके तो यूदा था। हाँ, समझने का थोड़ा सा डिवाइड करना। जो मोबाइल है जिसका पास, 450 डिवाइड बाई 11। हाँ, सीताराम भाई प्रेज़ द लॉर्ड मन लगा रहे, चलो। हाँ, कितना है? 450 डिवाइड बाई 11। देखो इसके लिए तो यूदा के गिनती देता मैं, हैं 40। आज समझने का, ये कलीसिया में यीशु मसीह का पद एक ही था, इधर 40 यूदा लोग हैं, इसके लिए तो यूदा लोग। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये इसमें मैं भी आएगा, ये मत सोचना मैं उधर ही बैठ जाता, नहीं तो मैं भी है उसमें। पर 40 है करके समझ के जाने का। आप ऐसा है तो 1600 में कितना होगा हमारा टोटल मंडली में? 11 मंडली में कितना यूदा? वन 1600 में डिवाइडेड बाई 11 कितना है? 1600 का डिवाइडेड बाई 11। देखो टोटल मिनिस्ट्री का यूदा लोगों को निकालता भी हैं कितना? 145। टोटल मंडली में 145। इसके लिए तो यूदा है तो 11 पास्टरों का क्या हालत होगा? आमीन। 10वां ग्राम कोंडाई कलीसिया, मुरबाड, शेलू, शिलवाड़ी, बदलापुर, वितलवाड़ी, उल्लासनगर, घाटकूपर, हमें कप्परेड और तलोजा, ये 11 मंडली में 145 यूदास है तो 11 पास्टर लोगों का क्या हालत होने वाला है बताओ। आमीन। यूदा इसलिए लिखा ये बात, यूदा को वास्तव में सादा लोगों के विषय में, सादा हमें उद्धार पाने वालों के विषय में लिखने के लिए सोच रहा था। एक बार और 3रा वाक्य, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम की प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी है, तो मैंने तुम्हें ये समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास विषय में पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंपा गया। पवित्र लोगों के लिए बार बार नहीं, एक ही बार सौंपा गया हुआ उस विश्वास के लिए, हमें समझाने के लिए मैं अवश्य प्रेज़ मन लगाया। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए 1600 लोगों में 145 प्रेज़ लॉर्ड उसके लिए तो यूदा लोग रहते हैं कलीसिया में छिपा हुआ। प्रेज़ लॉर्ड चट्टाने ये लोग, अपना प्रेम सभा में रहने वाला प्रेज़ लॉर्ड लोग है ये लोग। इनसे सावधान रहना, इनका अनुकरण मत करना। प्रेज़ लॉर्ड इसके लिए उसके लिए तो यूदा प्रेज़ लॉर्ड यीशु मसीह का भाई यूदा हमें प्रेज़ पत्रिका लिखने के लिए अवश्य समझा। इसलिए उन्होंने क्या किया,
हमें आदम से लेके जो पाप की मूल कारण देने वाला, उस आदम से लेके 7वां पीढ़ी का हमें याद दिलाया। 6वां पीढ़ी तक बातों में परमेश्वर की बातों को प्रचलोड़ जाना नहीं। परमेश्वर उनके हर एक अवत्ता सुनकर हमें कहने लगा, हमें प्रचलोड़, हमें मनुष्य को बनाना। मैं बड़ा दुखी के कारण हुआ, क्योंकि मनुष्य क्या बोलने लगा 5वें वाक्य में, उत्पत्ति किताब 6:5, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा है। इतने 6 पीढ़ी तक परमेश्वर के शब्द सुना, उन्होंने परमेश्वर की बातों को माना नहीं, पर 7वां पीढ़ी हानोक ये शब्द सुनकर, नो, मेरा भाई लोग वास्तव में यहोवा की बातों को सुना नहीं, पर मैं मन लगा के चलूंगा। 7वां पीढ़ी हानोक प्रभु का साथ साथ चला। बाकी लोगों का जैसा ज्यादा जिया नहीं हो, 365 वर्ष जिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन जिया तो भी प्रभु का वचन का आधार जीने के लिए मन लगाना व्यक्ति वास्तव में हाबेल। एक ही दिन है तो भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड वचन का अनुसार जीने का। 365 उम्र के बाद 300 वर्ष तक हमें हानोक परमेश्वर का साथ साथ चला। परमेश्वर का साथ साथ चलने का मतलब प्रभु के कंधे पे कंधे मिला के चला, हमें वो अर्थ नहीं है। हमें नियम ना होते हुए, हमें परमेश्वर को दिल में रहते हुए, दिल में रखा गया वह परमेश्वर की दिल की बातों को। आपको मालूम है कभी कभी कुछ पति पत्नी प्रेचलो अगर रहते हैं, हमें प्रेचलो पति के दिल की बात पत्नी समझते हैं और पत्नी के दिल की बात पति समझते हैं। हमें प्रेचलो वो दिल की बात समझते हैं पति पत्नी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही परमेश्वर आमीन उनका दिल की बात आमीन प्रेज़ हानोक समझ गया। हमें हानोक पाप ना करते हुए परमेश्वर का साथ साथ चला गया। आमीन बुधवार को प्रभु का साथ साथ चला हुआ हानोक के विषय में हमने प्रेज़ पढ़ा। उसके बाद हानोक के विश्वास के बारे में हमने पढ़ा। हमें अगर ये दोनों बात अगर आप ले, हानोक का जैसा एक विश्वास की परिपूर्णता आपके जीवन में होने के लिए आपको मौका मिलेगा। हमें लगातार प्रचल में मेरा आंखें पर्वत को पर हमें लगाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगा, ये बात तो बोल के हमेशा परमेश्वर को देख के चलने वाला, चाहे कुछ भी हो, चाहे प्रचल हमारा घर में हमें प्रचल पति के विषय में हो, बेटी के विषय में हो, शादी के विषय में हो, कोई भी विषय में हो, परमेश्वर को दुख देख के कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। ऐसे का निर्णय को बोलते हैं प्रभु का साथ साथ चलना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कोई भी विषय में हो, आपको मालूम है प्रभु की बातों को मान के चलने का वक्त हमें नुकसान भी हो सकता है, नुकसान तो भी चलेगा, इस तरीके से विचार करके चलना। आमीन। जैसा पौलुस बोलते मुझे जो कुछ लाभ था, मैंने क्या किया, लाभ जो कुछ लाभ था उन्होंने लाभ को दूर कर दिए, लाभ नहीं चाहिए मुझे, ऐसा लिखा है फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय में। उनका जो कुछ लाभ था, कौन सी वाक्य है, इस 8-9 तीसरा का 8-9 और 11-12 7 में ओके। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, मुझे मेरी लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। हानि बोले तो कचरा समझ गया, कचरा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कचरा जो मेरी लाभ की थी, क्या क्या लाभ की थी ऊपर लिखा है, हमें उनका क्या क्या लाभ का था, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उनका प्रभुत्व अर्थात कौन सी कुल से आया, कौन सी कुल था, बेंजामिन का कुल। हमें किसका बेटा था, हमें प्रेज़ परीशी की बेटा, यहूदी वंश, रोमा पौरत्व रहने वाला। हमें प्रेज़ लॉर्ड
आमेन दीर्घदर्शी, अदरवाइज हमें गमालियन का पाद में बैठ के वास्तव पिता की न्याय प्रमाण पानी के जैसा पिया हुआ व्यक्ति 11 साल में हमें यहूदी न्याय प्रमाण 613 हमें नियम मन लगा के पढ़ के हमें प्रेज लॉर्ड हमें पाया व्यक्ति 11 साल के अंदर। 11 साल में हम यीशु मेरा चरवा है, प्रेज लॉर्ड मेरा कोई कठिन नहीं, ये बात भी पूरा नहीं करेगा हमारे बच्चे 11 साल में। 11 साल के बहुत सारे लोग बैठे, तुम्हारी उम्र कितना है रे? 25 15, ओके। उनको पूछो प्रेज लॉर्ड भजन संख्या 23 आते कि ना मन पाड़ बाय हार्ट? नहीं आते। पर ये व्यक्ति 11 साल में 630 न्याय प्रमाण पूरा पुराना नियम बाय हार्ट होगा किसी को? 11 साल में पौलुस क्या बोलते मालूम है? जो कुछ मेरे लाभ की थी। और कौन है ये? इनका पापा एक शिपयार्ड का मालिक, प्रेज लॉर्ड। बहुत सारे जहाज इसका अंडर है, बड़ा बड़ा धनाढ्य व्यक्ति। और सन्निद्रिन झुंड का हमें प्रेज बड़ा व्यक्ति। सन्निद्रिन झुंड बोले तो यरूशलेम मंदिर का पुलिस का मेधावी, प्रेज लॉर्ड पौलुस। ये व्यक्ति बोल रहे जो कुछ मेरे लाभ की थी मैं यीशु मसीह के कारण हानि समझा, कचरा समझा। प्रेज लॉर्ड सब फेंक दिए उन्होंने और प्रभु के लिए प्रेज लॉर्ड रोड पर आ गया, प्रभु के लिए। इसलिए कभी कभी प्रभु के वचन के अनुसार जाने का समय हमें नुकसान भी हो सकता है, प्रेज लॉर्ड हमें परेशान भी हो सकता है, क्योंकि प्रभु के राहों पर चलने के समय ये सारी बात अपना जीवन में हमें होते रहता है। इसलिए प्रियो हमें इधर हम पढ़ते हैं, हमें प्रेज लॉर्ड विश्वास वीरों की जैसा वास्तव में हानोक जी। इब्रानी पत्र 11:5 वाक्य में प्रेज लॉर्ड लिखा गया है हमें हानोक किस तरीके से जीवन जिया। वो थोड़ा पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। 11:5 विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। मृत्यु को नहीं देखा। मृत्यु हर एक व्यक्ति के लिए नियुक्त किया परमेश्वर की उस वचन को चैलेंज करते हुए प्रेज लॉर्ड उस व्यक्ति हमें शरीर के साथ स्वर्ग चला गया। तो वास्तव में सोचने का हम प्रेज उनका जिंदगी किस तरीके से था। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अभी हम प्रेज लॉर्ड आमीन हम इस किस तरीके से हम वास्तव में हम हानोक के जैसे के जीवन किस तरीके से हम जी पाएगा, ये बात हमें आज समझ के हमें प्रेज हम इस शत्रुषा हमें कदम करेंगे। हमें किस तरीके से वास्तव में प्रेज लॉर्ड हानोक के जैसे के जीवन अगर जीना है तो किस तरीके से प्रेज स्तोत्र। क्योंकि हम ये विश्वास करना चाहिए मैंने किसको विश्वास किया। कोई लोगों को वो बात उनके दिल में नहीं, मैं किसको ऊपर विश्वास किया, वो व्यक्ति है कौन। अगर उसकी बड़ापन उसकी सारी बात अगर हम समझ सकता है तो ये धरती का कोई भी मामूली बातों को प्रेज लॉर्ड हम उससे क्या बोलते उनको इंपॉर्टेंस देके उनको महत्वपूर्ण देके हम कदापि विश्वास के त्याग नहीं करेगा। इसलिए लिखा गया पौलुस कहता है 2 तिमोथी 12 वाक्य में मैं किसको विश्वास किया मैं जानता हूं। हाँ पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 12 वाक्य। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। प्रेज द लॉर्ड। ये पहला तिमोथी 12 वाक्य पढ़ा। ओके वो कह रहा है, अच्छा ओरिजिनल ट्रांसलेशन अगर देखा गया तो कह रहा है मैं किसको पर विश्वास के मैं जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं कि आप किसको पर विश्वास किया, वो बच्चे है कौन अपने जीवन में। मैक्सिमम लोग वास्तव में जानने के बाद भी अनजान बन रहे। उनकी जेडी के बातों को पूरा करने के लिए हमें यीशु मसीह के बातों को वो कंजूर करते हैं। यीशु मसीह को प्रचलो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देने वाले हम हैं और यीशु मसीह को वास्तव में उनके वैल्यू को हमें तुच्छ समझने वाला भी हमें, दोनों करने वाला हमें।
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको समझने का मैं किसके ऊपर विश्वास किया हूं, वो मेरी उपनिधि है। वही लिखा ना, सेकंड तिमोथी, ओके, सेकंड तिमोथी। इस कारण इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली उस दिन तक, मतलब मेरी मरने तक मुझे रखवाली करने के लिए वो श्रेष्ठ है, जिम्मेदार है, वो मैं जानता हूं। आप जानते हैं क्या, आपका मुसीबत परेशानी हर बातों में जब आने के टाइम, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जानता है यीशु मेरे लिए। फिर हम सोचे अगर यीशु मुझे जानते तो फिर ये ऐसी परेशानी क्यों, ऐसे एक सोच हमारे जीवन में आएगा। प्रेज़ द स्तोत्र। अगर मैं यीशु को विश्वास किया तो ऐसा परेशानी क्यों? आपको मालूम है परेशानी क्यों? क्योंकि प्रभु चाहते हैं आप इस परेशानी से गुजरे, और हर एक परेशानी आपको तमाम नहीं करेगा। हर एक परेशानी वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड आपको ऊंची पद में लेकर आएगा। चाहे तो एक छोटी एग्जाम्पल के द्वारा उसको समझा सकता हूं। इससे पहले भी मैंने बोल चुकी कहानी। एक ऐसे एक पासवान थे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बारगांव में, उनकी इच्छा था प्रेज़ द लॉर्ड जहाज के द्वारा उनको भारत में आने का, जहाज के द्वारा, मर्चेंट क्या बोलते, पैसेंजर शिप, प्रेज़ द लॉर्ड, क्रूज, उन्हीं के द्वारा। परंतु उनका पैसा नहीं था आने के लिए। उन्हें कई वर्षों से उनकी प्रार्थना है मुझ उनको भारत में आने का, मुंबई आने का, वो भी बाय फ्लाइट नहीं, हमें बाय वाटर, पानी के द्वारा, समुद्र के द्वारा। एक दिन उनको मौका मिल गया, पैसा मिल गया उसको, काफ़ी पैसा उनके पास आया। वो जाकर टिकट बुक किया, पत्नी बच्चों को बोला मैं फलाना समय पर जा रहा हूँ, मेरा बैग तैयार करना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उनका बैग तैयार हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन कलिशा लिया, कलिशा को बोल दिया मैं शाम को मैं सोन सो जहाज का द्वारा मैं प्रेज़ द लॉर्ड भारत जा रहा हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ, मुंबई एयरपोर्ट में मैं पहुँचूँगा। उन्होंने अपना कलिशा को हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक अच्छा पार्टी भी दिया वो खुशी में। उसके बाद अपना बैग तैयार किया, अपना पत्नी बच्चों को प्रेज़ द लॉर्ड लास्ट हमें किस दिया। उसके बाद प्रेज़ अपना बैग उठा के हमें प्रेज़ द लॉर्ड जहाज में प्रवेश हुआ। टिकट पहले बुक हो चुका था। अगर मालूम ये जहाज में जाना वाला उस सीढ़ी के बोलते, हम नेवी लोग बोलते गैंगवे, उसको बोलते गैंगवे, वो सीढ़ी को बोलते, एक नेवल टर्म है गैंगवे। गैंगवे से उन्होंने अपना बैग उठा के अंदर आया जहाज का, तो उधर कंप्यूटर वाला पड़ा है आपका टिकट, ये मेरा टिकट। कंप्यूटर में उन्होंने टाइप किया, परंतु इनका नाम नहीं है, दूसरे का नाम है। सॉरी सर, योर नेम इज नॉट मेंशन्ड। आपने तो टिकट दिया मुझे, पॉसिबल, पर कंप्यूटर में आपका नाम नहीं है, आपको जहाज का बाहर जाना पड़ेगा। वो उधर बहुत झगड़ा किया, ऐसा थोड़ी है, मैं पैसा दिया, मैं सब कुछ दिया, मैं कितना महीने से पहले बुक किया है, मेरे को तो टिकट, कंफर्म टिकट आपका कंपनी ने दिया है। सॉरी सर, अगर आप नहीं माने तो मुझे हमें प्रेज़ द लॉर्ड उनको बुलाना पड़े, वर्कर्स को बुलाना पड़ेगा, आपको उठा के बाहर फेंकेगा। वो बड़ा गुस्सा दिला के अपना बैग उठा के बाहर गया। थोड़ी समय का घर आया, घर में आके उन्हें दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठा। पत्नी कितना भी प्रेज़ द लॉर्ड चिल्ला के बोल दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, ये नहीं खोल रहे। आमीन। 2 दिन के बाद ये दरवाज़ा नहीं खोला, उतना गुस्सा उतना दुख, दरवाज़ा बंद करके बैठा। 2 दिन के बाद BBC न्यूज़ उनके घर का टीवी में आ गया, पलाना जहाज पलाना जगह में डूब गया, कुछ लोग बच गया, बाकी सब मर गया। अभी आप देखो, ये व्यक्ति का प्रभु ने गलत किया? नहीं किया, पर उस समय वो गलत समझ रहा था। हमारे एक व्यक्ति के जीवन में यही बात है, कुछ कष्ट, कुछ रोग, कुछ परेशानी हमें लगता है
प्रभु हमें परीक्षा ले रहे, प्रभु हमको वो कर रहे, हम कितना नीच अवस्था में, आपको मालूम है। अगर मेरी जिंदगी में शादी होने के बाद अगर बच्चा समय पर देख के प्रभु ने आशीष किया होता, ये माइक पकड़ के आपका सामने में खड़ा होने वाला व्यक्ति नहीं होता। कोई गोरी का कंधे पर हाथ डाल के, कोई प्यारिस, कभी लंदन, कभी और कभी इधर हमें घूमने वाला नहीं तो एड्स हो के मर गया व्यक्ति होगा, मैं मर चुका होगा कोई एड्स हो के। ऐसा गंदा जिंदगी था मेरा, आमीन। परंतु प्रभु की कृपा है, प्रभु ने मुझे शादी होने के बाद प्रेज द लॉर्ड ये सारी प्रॉब्लम करवा के उनका तरस मुझे खींच लिया। क्या प्रभु ने मुझे साथ गलत किया? मेरा बेटा ना मर गया होता, मैं प्रभु यीशु मसीह में प्रेज स्थिर ना होता, क्या प्रभु ने मेरे साथ गलत किया? मेरा बेटा स्वर्ग में है, वो 100%। मेरा बेटा स्वर्ग में है, हमारा हर एक बच्चा स्वर्ग राज्य में पहुंचना, ये हमारा लक्ष्य है। हमारा हर एक बेटा, हमारा हर एक संतान स्वर्ग में पहुंचने का, प्रभु के पास पहुंचने का, यही हमारा लक्ष्य है। वो तो पहुंच चुका है, वो कब का पहुंच चुका है। अगर वो नहीं जन्म लिया होता, ये माइक पकड़ के आपका सामने खड़ा नहीं होता। मेरा कहने के मतलब है, प्रभु का वचन में एक शब्द लिखा है, रोमी पत्र 8:28 वाक्य में ऐसे के शब्द लिखा है। हम जानते हैं, जानते हैं क्या आप? कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखता है, उनके लिए सब बात मिलके, हर एक बात, चाहे बुरा हो चाहे भले हो, हर बात मिलके भलाई को उत्पन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भलाई के अलावा हमारा परमेश्वर हमारा साथ कभी बुराई नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी जिंदगी में जो कुछ आया है ये आपका भलाई के लिए। कोई पास्टर आपको प्रेज़, कोई हमें आपको चीटिंग किया है आपका भलाई के लिए, कोई व्यक्ति आपसे प्रेज़ कुछ गलत रीति से व्यवहार किया है आपका भलाई के लिए, हर बात मिलके हमारा भलाई को उत्पन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भलाई के अलावा परमेश्वर कदापि कोई बुराई कर नहीं सकते हमारे साथ, क्योंकि वो भला है। भला से भलाई निकलेगा। याकूब का पत्र 5:17 वाक्य में लिखा है, हमारा परमेश्वर वास्तव में भला है, वो भी कैसे? पिताओं की, प्रकाशों की पिता है ना, ऐसा लिखा। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों की पिता से मिलता है। भला के अलावा हमारा परमेश्वर कदापि हमारा साथ बुरा नहीं करेगा। इसलिए आपका काम यही है, परमेश्वर का साथ साथ चलना, हर एक वचन का अनुसार अपना जीवन जीना। हमें प्रेज़ स्तोत्र। तो आज समझने का यही वास्तव में हमारा आत्मीय सेवा है। हानोक ने वास्तव में इसी विषय में मन लगाया, और आप समझना चाहिए, हानोक को वास्तव में हमें उठाने से पहले, मरने से पहले हमें गवाह प्राप्त करना है ना, ऐसे लिखा ना 11:5 इब्रानी पत्री। विश्वासी से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई। यही हमारा आज का विषय है। उठाई जाने से पहले, मरने से पहले हमें गवाह प्राप्त करने का। कैसे? लोगों से, आजू बाजू से, पास्टर से, विश्वासियों से, हस्बैंड से, चलो पत्नी से, हर एक व्यक्ति से गवाह प्राप्त करने का। मेरा पति अच्छा था, मेरा पत्नी अच्छा था, मेरे बाजू में रहने वाला विश्वासी बहन बहुत अच्छा था। ये मरने के बाद नहीं, मरने का समय प्रेज़ द लॉर्ड आप ठंडी अवस्था में उधर रहेगा, वो अमरनाथ के समय तेरी में प्रेज़ द लॉर्ड, उसी टाइम आपको कोई बुरा नहीं बोलेगा। कोई बोलेगा, कोई डेड बॉडी डाल के कोई बुरा बोलेगा, कितना दुष्ट है तो भी प्रेज़ द लॉर्ड बुरा नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। वो बोलना शोभा नहीं देते, क्योंकि व्यक्ति मर चुका है। जिंदा रहने के टाइम कुछ अच्छा तो किया नहीं,
लोगों को सबको दोष दिया, गाली दिया, गो किया, मरने के बाद भी कोई बोलेगा नहीं, फ्लक्स में आएगा, स्वर्गवासी हुआ। फ्लक्स में आ जाएगा, स्वर्गवासी हुआ। आजू बाजू सब बहुत अच्छा इंसान था। मेरे को कल भी माँ को ऊपर पर चलो डायमंड गाली दिया था, बहुत अच्छा इंसान था। मैं विश्वासी हर एक व्यक्ति से, चाहे दुष्ट हो बाजू में रहने वाला, वो भी आपका बारे में अच्छा बोले। हर एक विश्वासियों को, चाहे जाति लोग भी, हमें प्रे चलो कोई भी व्यक्ति आपको अच्छा बोले। आपको अच्छा बोलने के लिए आपका मन के विचार भी अच्छा होना चाहिए ना? नहीं, अगर आपको मन में बुरा रखे कोई आपको अच्छा बोलेगा, इसलिए क्या करने का मालूम है? आमें प्रे चलो आपका विचार भी अच्छा होने के लिए इस तरीका से बिहेव वास्तव में उनका साथ होना चाहिए। परंतु एक बात बोलूं मैं, हर एक व्यक्ति चाहते हैं, हमें विश्वासी पास्टर चाहते हैं, हमें पास्टर के बारे में हर एक विश्वासी अच्छा बोले, है ना? अगर नहीं बोलेगा ना, पर नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट बुधवार, नेक्स्ट फ्राइडे उस विश्वासी के बारे में ही पास्टर भाषण देगा। इतने डर के मारे कल मैंने थोड़ा सा वो अपना जो वीडियो अब मैं बोला ना, किधर भी बात करेगा मैं किधर भी सुनेगा। कल मैंने लेडीज मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ बहन लोग बात करना सुना। आपको मालूम नहीं है, ये जो कैमरा है ना, वो पूरा कॉम्पाउंड के लिए है अंदर, पर साउंड तेरा सब कुछ प्रेज लॉर्ड ये मोबाइल के द्वारा मेरा कांड में देगा। किधर भी बात करो, ये सराउंडिंग किधर भी बात करो, विश्वासी अगर बाथरूम में बात करेगा ना, वो अच्छा खच करेगा। बाथरूम में बात किया तो ये सराउंडिंग कॉम्पाउंड के किधर भी बात करो, उधर सुनाई देता है और मेरा कान में आता है। तुरंत ऐसा आवाज देगा, ये तुरंत आवाज देगा, मेरे को इंडिकेशन करेगा बात कर रहे, मूवमेंट हो रहे, तुरंत मैं कौन तो बोल रहे तुम कलिसिया से कदापि मत जाना, ये कलिसिया का पास्टर लोग कितना अच्छा मालूम है, मेरे को मालूम नहीं पड़ा कौन है वो। अभी मालूम करने के लिए वो वीडियो मेरे को रिकॉर्डिंग पूरे निकालना पड़ेगा, उनके समय नहीं मिलता मेरे को, पर सुना मैं उसी टाइम, कौन है करके मालूम नहीं। इसलिए कलिसिया से मत जाना, इधर का ऐसा कलिसिया आपको किधर भी मिलेगा, इधर का पास्टर लोग कितना अच्छा मालूम है। मेरे दासों से ये बिंदी है, इनको सुनो मत है, ये सुनाना वाला तेरे का अच्छा सुना के नीचे डालेगा। इसलिए दासों से मुझे बिंदी है, ऐसा सुन के जाओ मत है ऊपर की ओर, ऐसा नीचे डाल देगा। अभी मुझे देखना ही कौन है, आवाज सुना मुझे समझ में नहीं आया कौन है करके। अगर वो पूरा रिकॉर्ड इसमें मैं रिवाइंड करेगा और टाइम का, तो पता चले कौन है, कौन बात कर रहे। पर एक ग्रुप है, एक ग्रुप था, पर बात समझ गया हमें। हर एक व्यक्ति चाहते हैं आप लोग अच्छा बात करें। आमीन, पे चलो। मैं यही नहीं बोल रहा हूं, सत्य जो बात है सत्य है। पे चलो, कोई भी बहन बोलने दो, कोई भी भाई बोलने दो, जो सत्य है सत्य है, झूठ है तो झूठ है। पर मुझे आपसे ही विनती है, पे चलो, आप लोग अच्छा गवाह प्राप्त करना, क्योंकि लिखा गया है 2 कुरिन्थी 2 अध्याय का 15वां वाक्य में, हम नाश होने वाला बीच में, उद्धार पाने वाला बीच में, हम मसीह का सुगंध, ऐसा लिखा है। तो पढ़ेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट, हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध मसीह का सुगंध है। प्रेज़ द लॉर्ड। जादी लोग वास्तव में बोलने का, पलाना विश्वास जो मेरा बाजू में रहता है, कितना अच्छा है, उनसे कोई प्रेज़ मुझे परेशानी नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो वैसे तो हम किसी को परेशान देता नहीं,
परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मुझे परसों जो टेकड़ी में गए मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रे चलो, मुझे पता चलता है मैं 15 साल से पहले गया हुआ टेकड़ी नहीं है। टेकड़ी बहुत शांत हो गया। तो मुझे अनुभव किया, आप लोग टेकड़ी में रहने वाले लोग इधर बैठे, आपको पता नहीं, मुझे नहीं, पर मुझे अनुभव हुआ टेकड़ी कितना शांत है। पहले के जैसा मर्डर नहीं, पहले के जैसे दारू पी के ज़्यादा से ज़्यादा है, एक दो जन उधर है, पर पहले के जैसा ऐसा परेशानी होने वाला नहीं। तो प्रेज़ द लॉर्ड, आप सोचो 10 साल का पहले का टेकड़ी के वो 10 साल का पहले का टेकड़ी प्रेज़ द लॉर्ड गुंडलों का केंद्र था, परंतु कितना शांत हो गया। आपको मालूम है उसका कारण क्या है? आप लोग कुछ भी बोलेगा, पर मुझे मालूम है कुछ भी हो, कुछ प्रार्थना करने वाला कुछ लोग वहां है। कुछ भी हो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग वास्तव में हमारा बारे में अच्छा गवाह दे। मरने से पहले ये गवाह हमें प्राप्त करना है। आप बोलेगा मनुष्य को कोई गवाह प्रभु स्वीकार करते, प्रभु ने लिखा वो बात। थोड़ा पढ़ेंगे एक बार और। हम प्रभु के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध, हम मसीह का सुगंध बनने का, दुर्गंध नहीं। अगर हम सुगंध बनाना, जाति लोग बोलेगा हाँ ये वो लोग अच्छा है, बहुत अच्छा है, उन समय कोई परेशानी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे तो हम तो ज़्यादा इतना परेशान करने वाले लोग नहीं है किसी को भी। हम किधर भी रहते हो तो प्रेज़ द लॉर्ड हम शांत रहते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये शांतता वास्तव में पाया है हम यीशु मसीह से। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शांतता, ये गवाह हमें वास्तव मरने से पहले हमें प्राप्त करना है। एक पास्टर को विश्वासी से प्राप्त करना है, एक विश्वासी को वास्तव में बाकी लोगों से प्राप्त करना है, दोनों के लिए प्राप्त करना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसे करने के लिए हमें क्या क्या कर सकता है? जितना हम कर सकता है हमें उतना करके, हम उसको एक नुकसान है करके कभी सोचना नहीं। एक बात किया था कि नुकसान हो जाएगा। लास्ट टाइम उधर पानी नहीं था, पानी हर जगह बंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सब लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ पानी के लिए आते हैं। मैंने मेरा पत्नी को, मेरे बच्चों को, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें सबको बोला गया किसी को मना मत करना। आपका मालूम है एक परिवार को अगर हम पानी खोल के 302 फुट का प्रेज़ द लॉर्ड पानी नीचे, उधर से मोटर ऑन करके उनको उनके घर तक पहुंचाना बोले तो मिनिमम 1 घंटा मोटर चलाएगा, मेरा 300 रुपये जाएगा मिनिमम चलाया। तो हमने वो 300 रुपये का नुकसान नहीं समझ रहे। मैंने उनको बोला पानी दे देना, और पास्टर को बोला पानी दे देना। अब इधर का सब लोग ये बिल्डिंग का हमारे पास आते हैं पानी लेने के लिए, मतलब दे देना उनको। किसके लिए मालूम है? कल बोलना नहीं, कल बोलना नहीं। इतना कट्टूस लोग है क्रिश्चियन लोग, थोड़ा सा पानी के लिए पूछे तो भी नहीं दिया, ऐसा ना बोले। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तब वो लोग पैसा लेकर आया, मतलब नो पैसा नहीं चाहिए। फिर उनको चेंज नहीं हो रहे, कुछ तो चर्च को देना है, कुछ तो मेरे को बोला मैं गांव से कुछ मूंगफली लेकर आया, मैं थोड़ा मूंगफली दे, प्लीज़ मूंगफली तो दो, लो ना, मतलब दो। फिर चलो ठीक है मूंगफली दे दो। उन्होंने कम से कम 1 किलो मूंगफली जो गांव से लाया, हमें कच्चा मूंगफली, मैंने उनका स्वीकार, दिल से स्वीकार किया, क्योंकि उनके शांति के लिए। उनके दिल में दुख हो रहे, इतना पानी हमको इतना दिन दिया हमको, वो भी पूरा वो बंगला वाले का, उनको पूरा भर के दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनको बेचैन हो रहे, हम कुछ पैसा भी नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे, तो कम से कम मेरे को बुढ़ा के बोल प्लीज़ तो मूंगफली तो दो ना। मैंने ठीक है मूंगफली दे दो, मूंगफली दे दो। मेरा कहने की मत, जितना हो सके हम लोगों से अच्छा गवाह पाए। कल यही लोग हमें पत्थर मारेगा वो अलग बात है, पर हमारा दोबारा कदापि उनको पतराना नहीं। यही आप समझने का, हमें अच्छा गवाह प्राप्त करने का। यीशु मसीह को प्रेज़ द लॉर्ड वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड बाहर के लोग ही नहीं, अपने लोग ही मारा।
यीशु मसीह को पंगा की उसके साथ बात तुम बाहर के लोग नहीं, यीशु मसीह का खुद का लोगों ने किया। इसलिए मुझे आपसे विनती है, ये दूसरों को पतराना नहीं। अगर कुछ मालूम भी पड़ता ना, ढको। अगर फलाना वो ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, आप उसको ऐसा करके स्मेल मत करवाना। अपना खुद का दांत का बीच में से निकाल के, अच्छा स्मेल आता है ना, बहुत खुशबू है, ऐसा दूसरे को ना मुंह में मत रखना। अगर ऐसा कुछ बात है, ढको। ढकने के लिए बोला गया प्रभु का वचन। आमीन। प्रेचर उनका अकेले जाकर समझाओ, परंतु प्रेचर बोल के उनको बेइज्जती मत करो। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए आप समझने का हमें किस तरीका से हम वास्तव में इस गवाह मरने से पहले पा सकता है, आज समझने का। बाइबल में मरने से पहले बहुत सारे लोगों ने अपना गवाह प्राप्त की। उसमें से एक हानोक है, दूसरे एक मूसा है। मरने से पहले, मूसा का विषय में मरने से पहले परमेश्वर ने गवाह दिया कि क्या गवाह दिया? 12 का 7 है गिनती किताब, 12 का 7 है क्या? देखो गिनती किताब 12 का 7 है क्या? हाँ। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो मेरे सब घरानों में, वो मेरी सब घरानों में विश्वास योग्य है। मूसा मरने से पहले मूसा का विषय में परमेश्वर दिया हुआ गवाह है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर दिया हुआ गवाह है। आमीन। मूसा मेरा सारी घराने में, ये घराना बोले तो हमें 850 करोड़ जन पूरा दुनिया आ गया। सारी घराने में मूसा विश्वस्त योग्य है और सौम्य है। विश्वस्त योग्य है, सौम्य है। उनको जो कुछ सौंपा परमेश्वर ने, उन्होंने पूरा किया। इसका मतलब गड़बड़ी नहीं हुआ, ऐसा नहीं, हो गया। आज्ञा देने के लिए बोला, पत्थर को मार दिया, पत्थर को, हो गया, जल्दी हो गया। केवल कनान देश में नहीं पहुंचा, पर स्वर्ग राज्य में पहुंच गया वो। इसका मतलब है हम इधर करने वाला कुछ न कुछ बात वास्तव में परमेश्वर के खिलाफ होता तो हमको प्रतिफल नष्ट हो सकता है, पर परमेश्वर स्वर्ग राज्य, उद्धार, वो पक्का परमेश्वर में देगा। कैसे? अगर फिर से परमेश्वर की बातों को मान के चला है तो, कंटिन्यू किया तो नहीं। अगर वो पाप में गिर गया, अगर वो पाप मरने तक कंटिन्यू किया, आपको उद्धार नष्ट होगा। अगर पाप आपने किया परंतु उठा, फिर से चलने लगा, फिर से गिरा, फिर से चलने लगा, फिर से गिरा, फिर से चलने लगा, आखिर में उठाने तक वास्तव में प्रभु की बातों को मान के चलाव व्यक्ति है, प्रभु को आपका उद्धार नष्ट नहीं होगा, परंतु आपका प्रतिफल नष्ट होगा। आमीन। इसलिए आप पाप में सदा भी पड़ा नहीं रहने का। गिर जाते इंसान है, गिर जाते, कुछ कुछ बात दे के गिर जाते, कुछ कुछ बात बोल कर गिर जाते, कुछ बात करके गिर जाते। ये तीनों बोल के, करके, दे के, ऐसे होता है मनुष्य के जीवन में, क्योंकि हमारा शरीर को उद्धार अभी तक हुआ नहीं है। ये मनुष्य अभी, ये शरीर अभी भी मट्टी है, ये मट्टी खिंचते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारा कुछ नहीं कुछ हमारा प्रॉब्लम होते रहेगा, ये बात तो प्रभु भी जानता है। इसलिए पुराना नियम से लेकर बोल रहे, पड़ा मत रहना पाप में पड़ा मत रहना। मीका का किताब 7 अध्याय का हमें 7-8 वाक्य में लिखे, हे मेरा बैरी, मेरा बारे में आनंदित मत कर, जो मैं गिरूं मैं उठूंगा। पढ़ेंगे थोड़ा, ये पुराना नियम है। हाँ, हे मेरी वैरीन, 8 वाक्य ना? हाँ, ओके 7 का 8, मीका 7 का 8। हाँ, हे मेरी बैरीन, हे मेरी बैरी, मुझ पर आनंद मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा, हाँ, त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा, त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। ये पुराना नियम है। पुराना नियम इस तरीके से लिखा, उठो। ये बात नया नियम में भी लिखा, लूका 12 का 7, 12 का 3, 12 का 3, 12 का 4।
नो 17 का 3, ओके, लूक है ना, 17 का 3, क्षमा करने के बारे में। हाँ, क्षमा का विषय से सचेत रहो, हाँ, यदि तेरा भाई अपराध करे यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, उसका समझा, और यदि पछताए हाँ, तो उसे क्षमा कर। क्षमा कर। अब ये बात कंटिन्यू, ये बात, यदि दिन भर में ये दिन भर में वो 7 बार 7 बार बोले तो जब जब हाँ, तेरा अपराध करे तेरा अपराध करे तो 7 बार 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे फिर आकर कहे कि मैं पछताता मैं हूँ, पछताता हूँ, तो उसे क्षमा। क्षमा कर। ये बात पुराना नियम से हमें रिपीटेशन, नया नियम इस तरीका से प्रभु ने बोला। इसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि हमारे शरीर को उद्धार अभी तक हुआ नहीं, आत्मा को उद्धार हुआ, शरीर को हुआ नहीं। शरीर अभी भी पाप का अधीन में है, परंतु पाप हमारे अंदर बढ़ना नहीं, बढ़ने के लिए देना नहीं। पाप को सोते रहने दो, पाप को जगाना नहीं। हमें फिर इसलिए क्षमा करने के लिए बोला गया, हम कुड़ने के लिए बोला गया। अगर पाप किया ना, फिर चलो उठ जाओ, फिर से पाप मत करो, उठ जाओ, फिर से गिरा फिर से उठ जाओ। ये पाप करने के लाइसेंस से करके मत सोचना। ये जो प्रभु ने दिया हुआ ये आशीष, ये अनुग्रह एक लाइसेंस से करके, इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, फिर चलो 1 यूहन्ना 2 अध्याय का 1 वाक्य में, फिर चलो मेरा बच्चों, मैं पाप ना करने के लिए तुम्हें लिखता हूं, ताकि हे मेरे बालकों, ये मेरा बालकों, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ हाँ, कि तुम पाप न करो। पाप ना करो, और यदि कोई पाप किया है तो पिता के पास, हमारा पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी इसमें भी लिखा गया वो बात। इसलिए मेरा कहने की मतलब है, आप पाप में पड़ा मत रहना। गिर गया ना, उठो, फिर से नया जीवन जीने के लिए मन लगा। इस तरीके से जीवन जिएगा ना, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यही समझेगा, ये मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मेरे साथ साथ चल रहे हैं। इस तरीके से जीवन जिएगा ना, मरने से पहले पक्का गवाह प्राप्त करेगा। मरने से पहले लोगों से, हमें प्रभु से, हर जगह से चलो गवाह प्राप्त करेगा। मूसा ने मरने से पहले ये गवाह प्राप्त किया। ऐसा बहुत सारी लोग हैं, मरने से पहले गवाह प्राप्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ने मरने से पहले गवाह प्राप्त किया। प्रेज़ दाऊद के बारे में क्या बोला मालूम है? दाऊद के बारे में हम तो पढ़ेंगे दाऊद के बारे में, प्रेरित 13 का 22, प्रेरित 13 का 22। फिर उसे हाँ, अलग करके हाँ, दाऊद को उसका राजा बनाया, हाँ, जिसके विषय में हाँ, उसने गवाही दी, हाँ, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र हाँ, दाऊद हाँ, मेरे मन के इच्छा के अनुसार मिल गया। किसका मन की इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की मन की अनुसार रहने वाला मनुष्य। ये कब बोला मालूम है? कब बोला? बत्शेबा के साथ पाप करके 1 साल बीत गया। उसके बाद नाथान भविष्यवक्ता ने जाके उनको पाप के बारे में याद दिलाया। उसी टाइम वास्तव में दाऊद फिर से गिर पड़ के रोने लगा, गिर पड़ के। उसी टाइम परमेश्वर ने बोला गया शब्द है जो पढ़ा है। इसका मतलब एक बार पाप करके हम उनमें से बाहर जब आते हैं तो परमेश्वर क्या पूरा स्वर्ग खुशी मनाते। उसी टाइम दाऊद के विषय में परमेश्वर ने बोला हुआ शब्द है, मेरा दास दाऊद, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया। मेरा मन का अनुसार मिल गया। प्रेचर इससे पहले नहीं मिला प्रभु को। आमीन। जब पाप में गिरा, उसके बाद उठाया, उसके बाद पहले से बढ़कर जो काम करने लगा, तभी परमेश्वर दिया हुआ गवाह है। दाऊद मरने से पहले वो गवाह प्राप्त किया। और मैं एक बात बोलूं, प्रभु के वचन में लिखा है,
ऊरिया का पत्नी के साथ किया गया वह गलत के अलावा मेरा दास दाऊद दोबारा कोई पाप नहीं किया, ऐसा लिखा है। तो मेरा कहने के मतलब प्रियो, बार बार आप क्षमा मांग के बाहर आते, इसका मतलब पाप करने की लाइसेंस से करके मत सोचना। कम से कम प्रेज़ द लॉर्ड हमें मैक्सिमम प्रभु की राहों पर चलने के लिए कोशिश करना। दाऊद ने वास्तव में हमें मरने से पहले परमेश्वर से ये गवाह प्राप्त किया। नदनाएल के बारे में आप जानते हैं, नदनाएल यीशु मसीह क्या बोला नदनाएल के बारे में, थोड़ा पढ़ेंगे। कौन सी वाक्य है? यूहन्ना सुसमाचार कौन सी वाक्य है? 147, इज इट 147? हाँ 147, ओके। यीशु ने नथनेल को नगनेल को नहीं, नदनेल को, नगनेल बोलते, नगन को अपनी ओर आते देखकर हाँ। उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इस्राएली है, ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं, कोई कपट नहीं। मेरे बारे में बोले कैसा? किधर बोले? मैं तो एकदम कपटी है। आप लोग किसी के बारे में बोला, अगर मैं कपटी है तो फिर आपका पूछो मत। हमारे बारे में बोलेगा इसमें कोई कपट नहीं है। कपट थोड़ी समय के पहले वही कपट दिखा रहा था, पास्टर को देखा नहीं करके चला गया। कितना बड़ा कपटी हम कापटी का भंडार है। पर एक मनुष्य होते हुए यीशु मसीह नदनाएल के ही बात बोला। नदनाएल कोई सेवा नहीं किया। नदनाएल यीशु मसीह के चेले थे। नदनाएल के बारे में कोई भी किधर भी ज़्यादा कुछ लिखा नहीं। आमीन। ज़्यादा कुछ सेवा किया करके मालूम भी नहीं। बाइबल में उसके बारे में कोई चरित्र भी नहीं है। पर एक चरित्र जरूर है जिसको कोई प्रभु ने दिया नहीं, वो नदनाएल है। आप सोचो, स्वयं यीशु मसीह इस सारी प्रपंच का सृष्टिकर्ता, खुद का मालिक, एक व्यक्ति के बारे में बोल रहे, नदनाएल साक्षात इस्राएली, इसमें कोई कपट नहीं है। ऐसा बोले तो बापरे, इसमें कोई कपट नहीं। ज्यादा कुछ सेवा नहीं किया नदनाएल। पत्रस तो क्या क्या नहीं किया। चलो हमें तोमास लिया, तोमास यहां तक आया, मद्रास तक आया। उधर ही उनका कदम भी हो गया मद्रास में। बहुत सारे यीशु मसीह के चेले पूरा दुनिया में इधर उधर सब चला गया। नदनाएल किधर गया करके कुछ मालूम नहीं। वह बाकी लोग ना पाया गया हुआ, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, वो गवाह नदनाएल ने पाया। नदनाएल सेवा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह नियुक्त करने से पहले बोला गया, नदनाएल ये व्यक्ति साक्षात इस्राएली, इनमें कोई कपट नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कितना बड़ा गवाह है। वो यीशु मसीह को जानने से पहले बोल रहे इनमें कोई कपट नहीं। अगर जानने के बाद वो व्यक्ति यीशु को जाना नहीं, एक इस्राएली हो, पर कह रहा है ये व्यक्ति साक्षात इस्राएली। कौन सी इस्राएली? साक्षात बोला ना, कैसे बोला? सचमुच इस्राएली, सचमुच इस्राएली। मैन, इनमें कोई कपट नहीं, ये यीशु ने बोला है, इनमें कोई कपट नहीं। हमारे ऊपर कितना दोष लगेगा विश्वासी होते हुए, हम कितना कपट दिखाते। चलो हम वास्तव में यीशु मसीह का वचन ढूंढ रहे, मैं क्या कपट दिखाने, कुछ वजन है क्या? चलो ये कलिसिया में एक बहन थे, अभी शेलू में रहते, विजारी, इधर रहने के सेवा करता था। हर एक घर में जाके सेवा करके यही बोलता था, तुम्हें दशांश देना है, तुम्हें दशांश देना है, तुम्हें दशांश देना है। जब शेलू पहुंच गया, खुद के पास्टर बन गया, तभी बोलते हैं नो, आपको दशांश देने की जरूरत नहीं है।
ये बाइबल में नहीं है बोलते। क्या बोलूं उनको मैं? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने पूरा किया बोलते। यीशु मसीह क्या पूरा किया बोले तो यीशु मसीह क्या वचन पूरा किया मतलब ये सब देना लेना हमें विश्वासी बनना ये सब नहीं करना। वचन को सही रीति से ना समझने वाला व्यक्ति मतलब उनकी मन की विचारों को वास्तव में दूसरा वचन लेके बात कर रहे हैं। उनकी मन की विचारों को स्थापित करने के लिए पता नहीं वो बहन किधर पहुंचेगा मालूम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप सोचने का अगर कपट बहुत भयानक चीज है वो परमेश्वर के सामने एक व्यक्ति के सामने एक इसको बोलते कपट। जैसे बोलते हैं ना दो तरीके से बात करेगा उधर भी बात करेगा तो यही किसको बोलते कपट। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस तरीके से बात नहीं करना मैं हमें जो सच्चे बात करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। मरने से पहले ये गवाह हमें प्राप्त करना है। तो प्राप्त करने गवाह कौन बोलेगा आपको? वो लोगों ने वास्तव में बोल दिया करके बाइबल में लिखा पर हमको कौन बोलेगा प्राप्त किया करके? स्वयं पता नहीं चलेगा। आपने आपको मालूम है एक बात आप सच्चाई से बोलने से आपके अंदर उस समय होने वाला खुशी कुछ अलग है, आनंद कुछ अलग है। मैंने कदापि इसमें कपट नहीं किया, मैंने सच किया, सच बोला, उसमें मिलने वाला आनंद कुछ अलग है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप सोचने का हमें प्रेज़ द लॉर्ड मरने से पहले ये गवाह कम से कम स्वयं मालूम होने का और मालूम पड़ते आपको और मुझे। अगर आप कपड़ दिखा तो भी पता चलते, कपड़ दिखा तो भी नहीं दिखा तो भी पता, दोनों पता चलते। मरने से पहले गवाह हमको प्राप्त करना है। दूसरे एक व्यक्ति के बारे में दो शब्द बोल के बंद करता हूं। हमें दूसरे एक व्यक्ति है आयुब। आयुब के बारे में हम जानते हैं। आयुब के बारे में परमेश्वर ने वास्तव में शैतान का सामने के गवाह दिया। शैतान का सामने क्या गवाह दिया? पहला देखा 8। यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान रखा रे? हाँ। क्योंकि उसके तुल्य खरा सीधा और मेरा भय मानने वाला बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। ये किसका सामने बोला? शैतान का सामने। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचने का कभी कभी परमेश्वर वास्तव में हमें शैतान का सामने ऐसा डाल के देगा नहीं। हम गलत हुआ तो भी शैतान का हाथ में सौंपेगा नहीं हमें। प्रभु सौंपेगा तभी सौंप जाते हम। आपने मैंने किया हुआ गंदगी, आपने मैंने किया हुआ झूठ, आपने मैंने किया हुआ अनीति, आपने मैंने किया हुआ हमें अपवित्रताई, ये सारी बातों के लिए शैतान का सामने हमें डाल दिया है तो हम बचता था क्या? है बचता था? प्रेज़ द लॉर्ड। फिर डाल के क्यों नहीं दिया? एक बार ये बात पतरस को याद दिलाया प्रभु ने। ए पतरस, शैतान तुझे परखने के लिए कैसे गहू से छन्नी करने वाला जैसा परखने के लिए मुझसे मांगा, पर मैंने दिया नहीं तुमको। वैसा हमको भी नहीं दे रहे। मैंने किया हुआ गलत बात, आपने किया गलत बात, आपने बोला हुआ गलत बात, आपने किया हुआ गलत बात, हर एक बातों के लिए अगर प्रभु ने शैतान का हाथ में सौंपा गया हो तो हम कहाँ जिंदा रहता? आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये शैतान का सामने किया हुआ गवाह है। हमारा सामने भी परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड इस तरीका से हमें गवाह देते हैं शैतान को। मेरा बच्चा है वो, का स्पर्श ना करना। नहीं वो ये तुम ये नहीं हो रहने दे।
पत्रस के विषय में यही बोला। अरे कौन सी वचन है? 16 अध्याय 17 अध्याय मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय हैं 16 अध्याय कौन सी वाक्य है? 16 का कौन सी वाक्य? मत्ती सुसमाचार है। मिला? हैं? 22 का है? अच्छा ठीक है, मत्ती 22 का। मत्ती में कितना है? 16 का 22। हाँ 16 का 22 मत्ती सुसमाचार। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। तू मेरे लिए नो। कितना बार शैतान ने तुम्हें परखने के लिए मुझसे मांगा, ऐसा लिखा है लूक में 22 का 31, 22 का 31 लूक। मत्ती में भी है। हाँ शमौन, हाँ हे शमौन, देख शैतान ने हाँ तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, मैंने तुम्हारे लिए विनती किया कि तेरा विश्वास जाता न रहे। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सब बातों में एक बातों में हम गिर जाते हैं, तुरंत शैतान आकर पकड़ते हैं, परंतु प्रभु क्या बोलते? छोड़ रहे मेरे बच्चों का छोड़, तो नहीं करना ऐसा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड शैतान के हाथ में सौंपता नहीं हमें प्रभु, उनसे खींच लेते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। जोशुआ का सामने वस्त्र थोड़ा सा हमें गंदा हुआ करके शैतान ने दोष लगाने के लिए गया, पर परमेश्वर तुरंत क्या किया? उल्स वस्त्र उनको पहनाया। अभी तू बोल, इसका मतलब समझते हो? जब वो गलत बात हमारे विषय में बोलने के टाइम हमने किया हुआ अच्छी बातें उनके सामने डाल, देख मेरा बेटा ऐसा भी किया था, मेरा बच्चा ऐसा भी किया था भला काम, इसे छोड़, उसका टच नहीं करना। इसलिए हम जिंदा है। अगर हमने केवल एक बातों के लिए अगर परमेश्वर बात में शैतान का हाथ में सौंपा गया होता, आप और मैं वापस जिंदा बचेगा नहीं, ऐसा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आयुब के सामने, शैतान के सामने परमेश्वर ने गवाह दिया। अभी देखने का परमेश्वर के सामने आयुब की गवाह क्या है? आमीन। ये पढ़ने के लिए आपको आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, 42 अध्याय का 7-8 यहोवा ने कहा, उनके दोस्तों को कहा। हाँ 7-8 और 8-9 है उनमें, 42 में नहीं, 42 अध्याय नहीं है, नहीं है। हाँ है। 7 से पढ़। हाँ 7 से ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें आयुब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, उनके दोस्त लोग हैं, मेरा क्रोध तेरे दोस्त लोगों को बोले, तेरे लोगों में, तेरे दोस्तों में बढ़ चुका है, और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास आयुब ने मेरे विषय कहा है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कहा। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेंढे छाट कर मेरे दास आयुब के पास, मेरे पास नहीं, मेरे दास का पास जाओ। आमीन। मेरे दास का पास जाओ। आपका मालूम है, आपका विरोध में आपका खिलाफ आया व्यक्ति वापस आपका पास आके माफी क्यों मांग रहे? मालूम है, यही काम है, यही वचन के अनुसार है। आप कभी सोचा है क्या?
आपको गाली दिया व्यक्ति आपका पास आके बाद में माफी क्यों मांगेगा मालूम है? जब परमेश्वर आज्ञा देता है, जाओ मेरे दासी के पास, जाओ मेरे दास के पास, तूने वही गलती किया है। क्योंकि ये बैल अभी आयु का मित्र लोगों ने पाप किया। परमेश्वर बोलते हैं मेरा दास का जैसा तुम लोगों ने बातें नहीं की, इसलिए तेरा पाप क्षमा होने के लिए हमें सात बैल 7 मेंढे छाट कर हाँ मेरे दास आयुब के पास आयु का पास दे दो। आयु मेरे चढ़ाएगा मेरे, तभी मैं प्रसन्न होगा, तभी तुमको मुक्ति मिलेगा। हाँ, इसलिए सोचने का, हमारा सामने शत्रु का सामने मेष बिछाते करके हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं। शत्रु का सामने प्रभु मेष बिछाएगा, इसका मतलब है हमारे किला बोल के कोई जाएगा, परमेश्वर ने क्या करेगा? कुछ परेशानी के दर गुजर के उन्हीं लोगों को वापस लेकर आके आपका सामने खड़ा कर देगा। यही वजन के अनुसार है, यही वजन के अनुसार। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, आमीन, ये जो बात है मरने से पहले हम वास्तव प्राप्त करने का, अभी दाऊद का आयु के बारे में, अभी आयु प्रार्थना करेगा तभी मैं सुनूंगा तुम लोगों का। अगर आयु प्रार्थना नहीं करेगा ना, मैं सुनेंगे नहीं। बहुत सारे लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कभी कभी इस चर्च से निकल के चले जाते, बहुत सारी परेशानी हो जाते। आपको एक बात समझने का, आलू बढ़ने का बदलापुर में नहीं, वो नासिक में ही बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। नागपुर का ऑरेंज हमें प्रेज़ द लॉर्ड बेलौली में बढ़ाने के लिए कोशिश मत करना, वो नागपुर में ही बढ़ेगा। जिस कलीसिया में प्रभु ने आपको रखा है, आप उसी में ही फलवंत होगा। आप किधर भी जाओ फलवंत नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आपको प्रभु ने जिधर रखा उधर ही आप आशीष पाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, आप मरने से पहले ये गवाह प्राप्त करने का आयूब ने प्राप्त किया। शैतान का सामने गवा दिया और उनके दोस्तों के सामने भी गवा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आखिरी में एक व्यक्ति के बारे में बोल के मैं बंद करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, आखिरी में एक व्यक्ति, उसका नाम है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उससे पढ़ा हुआ वचन में है। प्रेज़ द स्तोत्रम, आमीन। आप जानते हैं कालेब, कालेब जानते हैं? कालेब, कालेब कौन है? कालेब, हाँ, कनान देश परखने के लिए, कनान देश परखने के लिए 40 लोगों को प्रभु ने नियुक्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड, कनान देश परखने के लिए 40 लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त की। ये 40 लोग आके जाके वो लोग 40 दिन के अंदर आमीन रिपोर्ट दिया। उनमें से योशुआ और कालेब, ये दोनों ने कहा हमें वो देश पकड़ने के लिए होगा। बाकी 38 लोग भी बोला वो पकड़ने के नहीं होगा। उधर अनाख्य मल्ल लोग हैं, अनाख्य राक्षस लोग हैं, इसलिए मैं पकड़ने के नहीं होगा। मैं बोला अनाख्य राक्षस से बड़ा नहीं है क्या हमारा परमेश्वर? अनाख्य राक्षस को भी बनाया किसने? हमारा परमेश्वर ने। तो इन्होंने वास्तव में परमेश्वर की मंडली के सामने परमेश्वर को छोटा कर दिया। आप कदापि आपका परमेश्वर को किसी के सामने छोटा मत करना। इतना बोलने का, ओ मुझे छुड़ाए ना छुड़ाए फिर भी विश्वास में चलता रहेगा मैं। वो मुझे बचाए ना बचाए, वो मुझे चंगा करे ना करे, मैं परमेश्वर में बढ़ते रहूंगा। आपका ये विश्वास दूसरे का सामने बोलना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कालेब और योशुआ, उनके बारे में बोला, परमेश्वर ने बोला। 13:24 गिनती किताब 13:14, सॉरी 14:24, सॉरी 14:24।
परंतु परंतु इस कारण हाँ, कि मेरा दास कालेब मेरा दास कालेब के साथ हाँ और ही आत्मा है हाँ और उसने पूरी हाँ, सोचना उस शब्दों को तरफ परखो। मेरा दास कालेब का पास और भी कुछ आत्मा है। कौन सी आत्मा के बारे में बात कर रहे? परमेश्वर की आत्मा के बारे में, प्रभु के दिल के बारे में। मेरा दिल कालेब का दिल के साथ है, वही आत्मा के बारे में बात कर रहे। मेरा दास आयुब का दूसरी एक आत्मा है। कंटिन्यू। और हाँ उसने पूरी रीति से हाँ। मेरा अनुकरण किया है। आमेन। वो पूरा रीति से मेरा अनुकरण हो, पूरा मेरा अनुकरण किया हो। परमेश्वर की गवाह है। जस्ट मेरा कॉपी किया उन्होंने, मेरा कॉपी किया। आप परमेश्वर का कॉपी करते जाओ, बाकी किसी का अनुकरण मत करना, मेरा अनुकरण मत करना। कोई लोग प्रार्थना करना, मेरे को भी हमें प्रभु मेरे को भी बेनिहिन के जैसा होने दे, हमें याकूब का जैसा होने दे, इसहाक का जैसा होने दे। बेनिहिन दूसरा शादी के करने का तेरे को, बेनिहिन दूसरा शादी किया करने का। ए बुड्ढी, ओ वो देखेगा भी नहीं। बेन्यामीन एक शादी किया, वो बेचारा क्या नाम है, वो रेनाड बोंगे समझा के फिर से अलग करवाया और फिर से पुराना पत्नी से शादी करवाया, फिर से वो दूसरा शादी किया। ऐसे बेन्यामीन करने का तो करो, उनके अनुकरण करो। अच्छा ठीक है, वो बहन है ना एक लिपस्टिक लाके स्लीवलेस पहन के आते, बाल इतना पहन के, क्या नाम है, जयश्री है, जोइस मेयर, सॉरी जयश्री जोइस मेयर। उनका अनुकरण करने का, उनका बाथरूम 1 करोड़ का है, बाथरूम टॉयलेट, जो के करो अनुकरण। आमीन। पूरा दुनिया का सब कुछ उनके अंदर है, जाके अनुकरण करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें किसी का भी अनुकरण नहीं करना, कोई भी मनुष्य का अनुकरण करना। इधर कालेब के बारे में क्या बोलते, एक बार और पढ़ना रहे बाबा। परंतु इस कारण कि मेरा दास कालेब के साथ, मेरा दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा अनुकरण, मेरा जैसा काम किया है। मैं आपके एक ही बात पर, जैसा यीशु ने किया वैसा करते जाओ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने किसी मनुष्य को डरा नहीं, कोई गवर्नमेंट को डरा नहीं, किसी को डरा नहीं, किसी का प्रेज़ द लॉर्ड फ्लैग को डरा नहीं, किसी से डरा नहीं। पहले डरने की जो बात दूर हो जाओ, सीधा बात करो, क्योंकि आपने पाया वह सच्चाई है, इट्स अ ट्रूथ, दैट इज अ लिविंग ट्रूथ। आपने जिंदा हमें सच्चाई को पकड़ा है, उस बातों के लिए किधर भी खड़ा हो जाओ। आमीन। उसमें मिलावट मत कर, परमेश्वर का अनुकरण कर। हमें कालेब ने वास्तव में यीशु मसीह के परमेश्वर की हमें अनुकरण किया, क्योंकि प्रभु ने खुद बोला उनका पास एक अलग आत्मा है। प्रभु भी आपको और मेरे बारे में बोलने दो, उनका पास एक अलग आत्मा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए प्रियो, 7वां पीढ़ी हानोक ने, आमीन, मरने से पहले गवाह प्राप्त किया, मरने से पहले। इसलिए हानोक एक भविष्य वक्ते करके किधर भी नहीं लिखा, परंतु लिखा यही किताब में। हमें वो क्या भविष्यवाणी किया, 15वां वाक्य। देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों पवित्र लोगों के साथ आया कि सबका न्याय करे। ओ सबका न्याय करे। यीशु मसीह का आगमन
यीशु मसीह का प्रचंड न्यायाधिपति होकर रहने वाला सिंहासन, ये सारे बातों के विषय में आमें प्रचल हानोक ने भविष्यवाणी किया। इसका मतलब है प्रभु का साथ साथ चलने वालों को वास्तव में आमें प्रचलो प्रभु देने वाले का अनुग्रह है, भविष्यवाणी का वरदान। उसके लिए आपको प्रेज लॉर्ड हमें 21 दिन को बाद सब प्रार्थना में पातर वो सिर में हाथ रख के प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। पास्टर बोस आपको भविष्यवाणी करने की जरूरत ही नहीं है। प्रेज लॉर्ड परमेश्वर तुझे भविष्यवक्त बनाएगा। नो, आप अपने आप भविष्यवक्त बनेगा अगर आप परमेश्वर का साथ साथ चलना शुरू किया तो। प्रभु का हर वचन पालन करके चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर का भविष्यवक्त है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये श्रेष्ठ वरदान है भविष्यवाणी का वरदान। साथ ही आपको वास्तव में पत्थर भी, प्रेज द लॉर्ड, हमें मार खाने की वरदान है। श्रेष्ठ वरदान भी है, साथ ही पत्थराने के एक वरदान है। लोग आपका पथराव भी करेगा। कितना बार मुझे बोले थे झूठा भविष्यवक्त है, आने दो, मैं कुछ नहीं बोलता, होने दो, बोलने दो, स्तोत्र। परंतु इतना कि सच्ची बात बोलने का, ऐसा नहीं उनको सुख देने के लिए, उनसे उनका पैसा मेरा पॉकेट में आने के लिए क्या बोलना है, इस तरीके से नहीं। जो बोलने का मुंह पे बोलने का, पैसा दे ना दे, आपको प्रेज लॉर्ड आमीन, कुछ बात उनसे मिले ना मिले, आपको कुछ दिया ना दिया, उसका बारे में सोचना नहीं। एक परमेश्वर का भविष्य वक्त बोले तो कुछ अलग बात है। राजा तक डरते हैं भविष्यवक्तों को, हमें जन डरते हैं भविष्यवक्तों को, लोग डरते भविष्यवक्तों को। उसका कारण वो व्यक्ति का शब्दों की बात नहीं, पता चलता है इस व्यक्ति के साथ परमेश्वर है, वही डरावना है। हमें शमूएल आ रहे करके बोल के पूरा देश चकित हो गया, डर गया, ऐसा लिखा है। शमूएल आ रहे, क्यों मारे मालूम नहीं। आमीन, क्योंकि उनका साथ तो परमेश्वर, इसलिए नहीं तो शमूएल को कौन डरेगा। प्रेज स्तोत्र। इसलिए आप समझने का, अगर आपको एक भविष्यवाणी का वरदान चाहिए, प्रभु चाहते हैं, प्रेज लो, प्रभु का वचन ऐसा लिखा है। कौन सी वाक्य है, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 1 वाक्य है क्या, तुम भविष्यवाणी का वरदान हमें प्रेज मांगो। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय कौन सी है, भविष्यवाणी का वरदान मांगो, विशिष्य भविष्यवाणी का वरदान मांगो, ऐसा लिखा है। 14 का पहला वाक्य, ओके, 14 का 1 कुरिन्थियों 14 का 1 वाक्य। प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह की भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी की। क्योंकि भविष्यवाणी का वरदान आपको ऐसा नहीं मिलेगा। भविष्यवाणी का वरदान मिलने के लिए आपको परमेश्वर का हर एक वचन के अनुसार, तो वचन के अनुसार चलने के लिए आपको लगातार परमेश्वर का वचन पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक बात बोलूं, आप 4 सुसमाचार छोड़ के 21 पत्रिका है ना टोटल, उसमें मैक्सिमम पढ़ना शुरू करो। उनमें से आप पढ़ना वाला किताब, एक एफेसियन का पत्रिका, दूसरा इब्राय पत्रिका, ये दोनों बाय हार्ट पढ़ो। मैं आपको वादा लिख के देता हूं, प्रेज लो, आप एक भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त करेगा। प्रेज लॉर्ड। बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका, एक एफेसियन पत्री, एक इब्राय पत्री। मैं प्रभु की क्षेत्र मेरी इच्छा है इब्राय पत्रिका को पढ़ाने के लिए, प्रेज स्तोत्र। परंतु क्या करें, मैंने प्रकाशित बात को खोल के रखा, इसलिए नेक्स्ट हमारा मई महीना में हमारे किस दिन को बाद सब प्रार्थना मैक्सिमम वही खत्म होने के बाद आपको एफेसियन पत्रिका नहीं तो इब्राय पत्रिका, ये आपको पढ़ाने के लिए सोच रहा। तो मेरा कहने की मतलब प्रियो, प्रेज स्तोत्र, अगर आपको भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त करना है, प्रेज स्तोत्र, आप मैक्सिमम परमेश्वर का वचन पढ़ के उसका अनुग्रहण करने के लिए कोशिश करो, वो अपने जीवन में लागू करने के लिए कोशिश करो। आप अपने आप एक भविष्यवक्त बनेगा। एक उस समय एक अलग आत्मा का एटमॉस्फेयर वास्तव में अनुग्रहण करेगा। आप पढ़ते पढ़ते आप आंसू बहाएगा, पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों में आंसू आएगा।
आज मैं वास्तव में आश्चर्य आया मुझे कालेब के विषय में प्रचार पढ़ते हुए। परमेश्वर खुद बोल रहे कालेब को, उनमें एक अलग आत्मा है, वो मेरा अनुकरण कर रहे। पुराना भक्त के विषय में प्रेषित स्तोत्र। इसलिए भविष्यवाणी का प्रेषित ये वरदान हमें प्राप्त करना जरूरी है। हमें प्रेषित किधर भी नहीं लिखा याकूब सॉरी आमेन आमेन 7वां पीढ़ी हानोक एक भविष्यवक्ता करके, पर हमें इसके यूदा ने वास्तव में ये बात प्रकट हुआ, उन्होंने लिख के रख दिया। हमें हजारों हजारों पवित्र लोगों के साथ हमें यीशु पृथ्वी पर प्रेषित न्याय करने के लिए आ रहा है। आमीन। प्रेषित पृथ्वी बोले तो नया धरती में आइए हम अपना को प्रभु का अपने समर्पण करें। ओ धन्यवाद कहते परिशुद्ध